वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मात्र 19 किलोमीटर हवा की रफ्तार में जो पुल गिर जाए तो वो उसका निर्माण किस तरह से होगा? आप खुद बोलिए। मैं जो लोग आपके माध्यम आपकी चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो एक कैसा पुल का निर्माण हो रहा होगा जो 19 किलोमीटर हवा की रफ्तार से पुल गिर जाए। तो आप सोचिए भ्रष्टाचार किस तरह से बिहार में लिप्त है। हर दिन हम देखते हैं, आज जैसे आज देखा हमने डीएफओ के यहाँ से कैश सोने के, देखिए वो तो अब आलाकमान से क्या बात हुई नहीं बात हुई, शायद लगता है इसीलिए प्रशांत किशोर जी मेरे ख्याल से लगता है कि प्रशांत किशोर जी पार्टी के लिए पहले से तैयारी किए हुए होंगे, तभी उन्होंने ऐसा शायद प्रेजेंटेशन दिया होगा जो आलाकमान को मंजूर नहीं हुआ होगा, कांग्रेस आलाकमान को। लेकिन अब ये देखना है कि वो किस तरह से अपना परफॉर्म करते हैं, उससे बहुत डिपेंड करेगा कि वो कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। क्योंकि हमने देखा भी है कि कुछ साल पहले बिहार की एक हमारी पुष्पम जी हैं, वो आई थी लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाई। वो आई थी तो बहुत शोर शराबा हुआ था। तो अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। हमारे साथ है कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी, इनसे जानेंगे जिस प्रकार से बिहार म्यूजियम से पटना संग्रहालय को सुरंग के माध्यम से जोड़ने की बात हो रही है, उस पर आदित्य पासवान जी क्या कहते हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पैसे लग रहे हैं करीब 337 करोड़ जो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, क्या म्यूजियम को यहाँ नए म्यूजियम से पुराने म्यूजियम को जोड़ना ही बिहार में काम रह गया है या और भी कुछ काम? मतलब इसी इतनी हास्यास्पद चीज़ है और आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है कि जब बिहार में इतनी सारी समस्याएं हैं। आज देखिए बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है। बिहार में बेरोजगारी की जो समस्या है बहुत ज़्यादा है। आज हम जैसे कि आज के अखबार में हम लोग देख भी रहे हैं कि पूरे देश में तीसरे स्थान पे बिहार में बेरोजगारी की संख्या है 21.1 पे। निवेशक का देखिएगा तो उसके लिए प्रेफरेंस जो बिहार की है वो सबसे नीचे है। अपराध आज के डेट में बिहार में चरम सीमा पर है। मतलब हर दिन आप देखिए तो दुष्कर्म और बलात्कार, हमारी बहनें बेटियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हर दिन न्यूज़ में आता है कि बलात्कार हो गया, दुष्कर्म हो गया, हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है, बैंक डकैती का सिलसिला रुक नहीं रहा है। तो अब फिर उसके बाद हम लोग शिक्षा पे आएंगे। आप शिक्षा देखिए, गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा नहीं है बिहार में। तो ये सब ठीक करने के बजाय मुख्यमंत्री जी एक सुरंग बनाने के लिए 337 करोड़ का आवंटन कर रहे हैं। मतलब ये इसका तात्पर्य क्या है? मतलब हमारी समझ से बाहर है। और मैं लोगों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इसी दिन के लिए आपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को चुना था कि वो आपके पैसे की कमाई को, जनता की गाड़ी की पैसे की कमाई को इस तरह से बर्बाद कर सके? मतलब 337 करोड़ में इतनी सारी चीजें हो सकती है। अगर आप समान शिक्षा की बात करें या गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा की बात करें तो आप 337 करोड़ को डिवाइड कीजिएगा 1 लाख बच्चों से या 2 लाख बच्चों से, जिसका बिहार में शिक्षा हो रहा है, बच्चों पढ़ रहे हैं, तो सोचिए कितना वर्ल्ड क्लास की शिक्षा उन्हें मिल सकती है। नहीं आदित्य जी, ये तो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से 337 करोड़ जो कि जनता के पसीने की, गाढ़े पसीने की कमाई है, खास करके कोरोना काल के समय से जब लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, मिडिल क्लास हो या निम्न क्लास के लोग हों, वैसी स्थिति में उन लोगों के लिए रोजगार का कोई व्यवस्था होना चाहिए। तो ये सब जो पैसा सरकार जो खर्च कर रही है, आम आदमी का पैसा, ये तो जनता के पैसे का लूट समझिए। बिल्कुल लूट है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार का अगर ख्याल है, बिहार की जनता का ख्याल है, बिहार के बेरोजगारों का ख्याल है, बिहार में बढ़ती हुई महंगाई का ख्याल है, तो इस पैसे को वो सब्सिडी करते ना वैट में, जो जिसके कारण पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाता तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें सस्ती होती, जनता को बहुत रिलीफ होता। तो ये सब चीज़ क्यों नहीं हो रहा है? तो अभी आप सुरंग बना रहे हैं, मतलब क्या कोई औचित्य नहीं है? क्यों पैसे की बर्बादी कर रहे हैं भैया? ये जनता का पैसा है। कहने का मतलब है कि आप भले भूख से मर रहे हो लेकिन आप फील गुड कीजिए कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तमाम तरह के व्यंजन खा रहा हूँ, मेरा पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, और आप भूख से मर रहे हैं। 100% आपके कहना सही है। उसमें वही बात है ना कि आप जैसे पूरे देश में चल रहा है कि हिंदू मुसलमान करते रहिए, राष्ट्रवाद का चोला पहने रहिए, आपकी प्लेट खाली हो, आपके बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, आप दिन रात अपराधियों के कारण डर में जी रहे हो, लेकिन आपको जय 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 करते रहना है। तो मेन मुद्दों से ध्यान हटाना 100% वही हो रहा है आज की डेट में। आप बताइए, आप इस जो पैसे की बर्बादी हो रही है, क्या ये पैसा लोगों के कल्याण के लिए यूज नहीं किया जा सकता था? बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार में करनी अभी है। ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ किया भी है। ऐसा नहीं होता है कि कोई अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और आज के डेट में देखिए पिछले 1-2 साल में जो क्राइम का जो ग्राफ बिहार में बढ़ा है, तो हमें बिल्कुल ये 15 साल पहले वाली जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते भी हैं, जो 90 का दौर था, 2000 अर्ली 2000 का दौर था, जो जंगल राज जिसे कहा जाता था, उसका याद हमें आ रहा है।
कि हर दिन हर तरह का क्राइम आपको अगर सुबह अखबार में उठाएंगे तो आपको एक ही दिन दिखेगा। तो ये चीज़ है, इसको इस पे काम करने की ज़रूरत है। प्लस जो बिहार में जो शिक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा बच्चों को, आप देखिए सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है, तो मतलब वहाँ पढ़ाई कहाँ हो रहा है ठीक से। यही कारण है ना लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं और उतना कोई फी भी नहीं दे पाता, तो वो पैसे को सरकार बच्चों की शिक्षा में लगानी चाहिए थी, तो वो बेटर एजुकेशन मिलता बच्चों को। आप सिर्फ अखबार में बयान दे देंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, अब ऐसा माहौल बनेगा, कहाँ बन रहा माहौल, कहाँ बन रहा माहौल। बयान तो रोज आता है अखबार में कि अब बिहार में उद्योगीकरण होगा। आप उद्योग में देख लीजिए, आज बिहार में निवेशक यदि उद्योग लगता है तो आज बेरोजगारी का जो है आंकड़ा है ये नहीं आया, पलायन रुक जाता है, बेरोजगारी का आंकड़ा ये नहीं आता। आज देखिए आज का न्यूज है ये कि निवेशकों के लिस्ट में बिहार सबसे नीचे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम, जो बिहार सरकार की टीम है, पूरे देश में घूम घूम कर निवेशकों को बुला रहे हैं। कितना निवेशक आया, हाँ ठीक है, इथेनॉल का प्लांट खुल रहा है आज के डेट में, तो उसके लिए आप प्रयासरत बहुत साल से थे, हम आपको उसके लिए शुभकामना देते हैं। इस तरह की चीज़ें और होनी चाहिए थी। अब आप बताइए कि 337 करोड़ का आपने ये जो बर्बादी कर रहे हैं, 337 करोड़ अगर आप किसानों के प्रॉब्लम में लगाते तो कितना उनको आराम होता। 337 करोड़ अगर आप छोटे और मध्यम उद्योग जो लगाते हैं उनको आप मदद करते, उसको बढ़ावा देते, तो बेरोजगारों की संख्या कितनी कम होती, पलायन रुकता। तो ये सब चीज़ तो हो नहीं रहा है। आप मुख्यमंत्री हैं तो आप कुछ भी आके अखबार में बोलेंगे, अखबार वाले छापेंगे, लोगों के सामने वो नैरेटिव बनेगा, लेकिन नैरेटिव बनने से कुछ नहीं होगा। अंतोगत्वा बिहार का कल्याण होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। आपने अभी देखा कि पिछले दिनों भागलपुर में निर्माणाधीन 1700 कुछ करोड़ रुपए की लागत से जो था वो अचानक से ढह गया। मतलब आप बताइए कि इतना बड़ा पुल जो 1700 करोड़ से बन रहा है, तो उसकी वो कितनी मजबूत स्थिति में होना चाहिए। इससे तो बढ़िया आदित्य जी अंग्रेजों का बनाया हुआ कोइलवर पुल है, उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जो अपनी अवधि बीत जाने के बाद भी पूरी तरह से खड़ा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मात्र 19 किलोमीटर हवा की रफ्तार में जो पुल गिर जाए, तो वो उसका निर्माण किस तरह से होगा, आप खुद बोलिए। मैं जो लोग आपकी चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो एक कैसा पुल का निर्माण हो रहा होगा जो 19 किलोमीटर हवा की रफ्तार से पुल गिर जाए। तो आप सोचिए भ्रष्टाचार किस तरह से बिहार में लिप्त है। हर दिन हम देखते हैं, आज देखा हमने डीएफओ के यहाँ से कैश, सोने के सेवक पर कार्रवाई हो रही है लेकिन लगातार पकड़ा रहे। तो भाई लोक सेवक के यहाँ कार्रवाई हो रही है, तो लोक सेवक ईमानदार होगा तो उसके यहाँ से नहीं निकलेगा कुछ ना। तो जिनके यहाँ भी छापा पड़ रहा है, लाखों की संख्या में कैश, जेवरात, जमीनों में निवेश, तो ये पैसा कहाँ का है। ये जो पुल गिरा उसका पैसा, जो सुरंग बनना है उसका पैसा भी आगे निकलेगा वहीं पे, वो भी किसी लोक सेवक के यहाँ से निकलेगा। तो ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा बिहार आज की डेट में। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे तो लगता है कि ये अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसको ठीक करते हैं, लेकिन 15 साल से जिस रफ्तार से हम चले आ रहे हैं, मुझे उम्मीद बहुत नहीं है कि ठीक होगा। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि एक बदलाव की तरफ जाएं, क्योंकि बदलाव अब बिहार में बहुत जरूरी है। सत्ता किसके हाथ में जाएगा वो अलग बात है, लेकिन एक बदलाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी 15 साल से राज सत्ता करते करते होता कि थॉट प्रोसेस थोड़ा उनका स्लो हो गया हो, तो वो चेंज हमेशा होना चाहिए बेटर डेवलपमेंट के लिए। सोसाइटी में चेंज बहुत जरूरी होता है। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि बिहार में प्रशांत किशोर जो कि अब राजनीतिक तौर पर एंट्री मार रहा है, अभी तक प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार थे, लेकिन अब वो खुद जो है राजनीति में आ रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा बिहार के? अब देखिए, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चुनाव प्रबंधन करना और खुद चुनाव में जाना वो दो अलग चीज़ें होती है। एक चीज़ तो श्योर है कि चुनाव प्रबंधन जो करता है उसको चुनाव के जो चीज़ें होती है, प्रोसेस होता है, उसके निटी ग्रिटीज की उसकी जानकारी होती है। तो वो अब किस तरह से कितनी हद तक वो पेनिट्रेट कर पाते हैं सिस्टम में, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उस पर बहुत चीज़ डिपेंड करेगा। आपने भी बुलाया था लेकिन आपसे बात नहीं बन पाई प्रशांत किशोर। हाँ देखिए, वो तो अब आला कमान से क्या बात हुई नहीं बात हुई, शायद लगता है इसीलिए प्रशांत किशोर जी, मेरे ख्याल से लगता है कि प्रशांत किशोर जी पार्टी के लिए पहले से तैयारी किए हुए होंगे, तभी उन्होंने ऐसा शायद प्रेजेंटेशन दिया होगा जो आला कमान को मंजूर नहीं हुआ होगा, कांग्रेस आला कमान को। लेकिन अब ये देखना है कि वो किस तरह से अपना परफॉर्म करते हैं। उससे बहुत डिपेंड करेगा कि वो कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। क्योंकि हमने देखा भी है कि कुछ साल पहले बिहार की एक हमारी पुष्पम जी हैं, वो आई थी, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाई। वो आई थी तो बहुत शोर शराबा हुआ था। तो अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे तो चुनाव प्रबंधन और चुनाव में जाना दो अलग चीज़ें हैं। अब उस पर वही डिपेंड करता है कि आपका नैरेटिव क्या होता है, आप लोगों के बीच में क्या नैरेटिव लेके जाते हैं। ये तो सब लोग बोल रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है, ग्रोथ नहीं है, पलायन है, ये तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन आप उसको किस तरह से एड्रेस करेंगे,
दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कैसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रशांत जी, किशोर जी को मेरी शुभकामनाएं हैं, आए बिहार में, चेंज तो चाहिए ही। अब चेंज, बढ़िया चेंज जो ला पाए वो अच्छा हो, चाहे वो चेहरा कोई भी हो, चेंज लेकिन चाहिए बिहार में। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आदित्य पासवान जी, कांग्रेस नेता हैं, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि बिहार ऐसे गरीब राज्य में इस तरह से म्यूजियम को, पुराने म्यूजियम को नए म्यूजियम से जोड़ने की जो स्कीम है, या इस तरह की जो भागलपुर में जो पुल ढहा, ये सब जनता के पैसे की बर्बादी है। इसे किसी और जगह पर बेरोजगारी दूर करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए लगाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ बातें हो रही हैं, काम कुछ हो नहीं रहा।